उत्तर प्रदेश के बरेली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से वोटरों को लुभाने की तैयारी को लेकर बरेली कॉलेज में सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार 80 सीटों को जीतने की रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन यूपी की सियासत में आवारा पशु और सांड भी इन चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन सकते हैं, जैसा कि विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। इसलिए सपा जहां बीते कुछ दिनों से लगातार इसे लेकर बीजेपी को घेरने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी भी जानती है कि इसकी वजह से उसके मिशन 80 के लक्ष्य में रुकावट आ सकती है। इसलिए अब बीजेपी ने किसानों को आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाने की तैयारी की है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी हां, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर B3 क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा द्वारा लगातार क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर B3 क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा द्वारा लगातार क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क करने के लिए जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ विकासखंड V3 चैनपुर के गांव नाथुरामपुरा में किसानों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों के नेता सुरेश शर्मा ने किसानों की बात को सुनते हुए गांव में किसानों की बैठक का आयोजन किया, जिसमें पूरे गांव के किसान इकट्ठे हुए, जिसमें किसानों की तमाम समस्याओं पर चर्चा हुई और लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की बात सामने आई। किसानों का कहना है कि छुट्टा आवारा पशुओं से उनकी फसलों को भारी नुकसान है और जब किसान फसलों को रखने के लिए खेत में जाते हैं तो उनके घर को चोरों द्वारा निशाना बना लिया जाता है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। नथुरामपुरा में पूर्व में भी कई घटनाएं घटित हो चुकी है। किसानों की समस्या का समाधान न होने से अब किसानों ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर आने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान न करने का मन बना लिया है। आइए जानेंगे क्या कुछ कहा ग्रामीण किसानों ने। नाम बताइए, क्या नाम है? लाला राम जी, क्या मामला है? ये लोग इतने इकट्ठे हुए? गैया है, बंदर है, परेशान। रात को गैया रखा मैं, दिन का रात पड़ेगा। अच्छा, चोरी हो जाती है गैया रखने चले जाते हैं? भैंसिया खोल जाते, पशु खोल जाते। अच्छा, नहीं, लगातार सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि कहीं चोरी नहीं हो रही है, गाय कहीं नहीं है और सारी गाय पकड़ा दी गई है। वो क्या कह रही है? तो गैया का अब सामने देख लो, गैया है कि ना है इसका। अच्छा, ठीक। कहाँ रहते हैं? नथुरामपुर। ये इतनी भीड़ जो इकट्ठी हुई है, क्यों हुई है? बंदर और गाय साहब रात परेशान है आदमी। समस्या कितने दिनों से ये समस्या है? ये समस्या साहब काफी दिन से, जब से ये सरकार बनी तभी समस्या। अच्छा, लोकसभा चुनाव है, आने वाले समय में सरकार वोट मांगने के लिए उनके प्रतिनिधि जा रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ तो कोई पहली बात तो जाएगा ही नहीं। अच्छा, वोट कोई नहीं देगा? कोई नहीं जाएगा, वोट कोई नहीं देगा? वोट नहीं डालेंगे। गैया बंदर पकड़िया। अच्छा, ठीक है। मेरा ये कहना है कि साहब कि गांव में बंदरों का और जानवरों का आतंक है। बंदरों के और जानवरों के चक्कर में घर में कलेश होता है। लोग कहते हैं जंगल में लेटो, घर वाले कहते हैं घर में लेटो। अगर बाहर जा रहे हैं तो चोर पहले जा रहे हैं खोल के, और सरकार इसका कोई विरोध नहीं कर रही। सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। अरे साहब, किसान लोगों ने क्यों नहीं सुनी जा रही है? जो जानवरों को पकड़वाया जाए। कौन सा ब्लॉक लगता है, कौन सा क्षेत्र है? चैनपुर लगता है। गाँव का ही नहीं सुनता है। गाँव कई कौन सा बार लगता है? शिकायत की थी। ग्राम नथुरामपुरा। मेरा नाम राकेश कुमार है। ये आसपास भी गांव में यही समस्या है? आसपास सब यही गाँव में समस्या है। अच्छा, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव, हर आदमी वोट मांगने आए। बताओ किसको वोट दिया? खासकर की कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो इस बार आपने क्या मन बनाया है? आपकी मनमान से बताया कि साहब सरकार को देखो उलट पलट किया जाना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर गाय नहीं पकड़ी जाएंगी तो? साहब नहीं पकड़ी जाएगी तो विपक्ष में जाएगा वोट। अच्छा, वोट देने का हमारे गांव का मन नहीं है अभी, क्योंकि परेशान है आदमी। रात भर जंगल में सोता है, घर में बीवी कहती घर पे सो, चोर आ जाएंगे। लगातार आप लोगों ने जो शिकायत पूर्व में भी की है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। आपने भी कई बार। पंकज पटेल मेरा नाम है, मजदूर किसान संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, युवा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश। कई किसान कई बार शिकायत कर चुके हैं। आवारा पशु आए दिन फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। फसल किसान रात भर रखाता है 11-12 बजे तक, तब तक पता चलता है किसानों के घर में कोई रहता नहीं है। महिलाएं हैं वो सो जाती हैं, और जो चोर है प्रकृति के लोग हैं वो भैंसों को, जानवरों को चुरा रहे हैं, और इससे किसान आए दिन बर्बाद होता जा रहा है। किसान त्राही कर रहा है। किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। अभी एक नथुरामपुरा में सड़क पड़ी थी, जो सड़क उखड़ रही है। मेरे पास कई किसान नथुरामपुरा के गए, उन्होंने कहा कि
ये सड़क जो पड़ी है अभी 10 दिन हुए हैं, वो सड़क उखड़ रही है। जो ठेकेदार ने इस सड़क को डाला है, उस सड़क में उसने माल बहुत कम डाला है और काला कोत पर के उसने डाल दिया है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सबसे प्रथम जो किसानों की समस्या है, आवारा पशु जो किसानों की जान ले रहे हैं, कई किसान मारे जा चुके हैं बिजारों द्वारा, आवारा पशुओं द्वारा, और आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। और यहाँ के नथुरमपुरा के और आसपास के खाईखेड़ा, सहुआ, केसरपुर के किसानों का कहना है, अगर इस बार 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर इसका आवारा पशुओं नहीं पकड़वाए गए तो हम वोट नहीं देंगे और किसी को भी वोट नहीं डालेंगे। सारी बूथ खाली जाएंगी, एक भी बंदा वोट डालने नहीं जाएगा। और मैं जिला अधिकारी महोदय से व इस सरकार के एसपी मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन आवारा पशुओं को पकड़वाया जाए और इस रोड को जो नथुरमपुरा के पास में जो सड़क पड़ी है, उस ठेकेदार पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। जय माता। बरेली से देवेंद्र पटेल की रिपोर्ट।